नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सत्य घटना है। ये कहानी एक यक्षिणी की है जो एक साधक के पीछे पड़ गई थी। वह यक्षिणी कामवासना की इतनी प्यासी थी कि उसने साधक की हालत खराब कर दी थी और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। ये घटना मुझे एक साधक ने बताई है जो एक सत्य घटना है। उस युवा का नाम राकेश है। राकेश जी का बचपन जंगलों में ही गुजरा है। वह पहले जंगलों में ही रहा करते थे। उनके माता पिता भी उन्हीं के साथ जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं। अब उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। राकेश जी का परिवार अब गांव में ही रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राकेश जी को पहले तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था। उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह जंगलों में साधना करते थे और कैसे एक यक्षिणी मेरे पीछे पड़ गई थी। उन्होंने बताया कि एक बार जब मैं और मेरे दोस्त, उनके मित्र का नाम रोहित था, जो कि उन्हीं के उम्र के आसपास थे, जब वह जंगल में लकड़ियां काटने जाते तो उनके रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। उस शमशान घाट में पीपल का वृक्ष था जो बहुत पुराना था। लगभग वह वृक्ष 300 साल पुराना था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ कभी कभी रात में डरावनी आवाजें, घुंघरू की आवाज सुनाई दिया करती थी। एक दिन इन्हीं का पता लगाने वो दोनों उसी जंगल के शमशान घाट में चल दिए। डर तो उन्हें बहुत लगा, परंतु उनका साहस और दोनों जन का धैर्य साथ दे रहा था। जब वह दोनों जंगल के रास्ते जाते तो उन्हें रास्ते में ही कुछ अजीबोगरीब हलचल होती सुनाई देती, परंतु जब वह दोनों शमशान घाट में जाते तो उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस न होता। तब उन्हें लगने लगा कि सब बकवास की बातें हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया और अपने काम में लग गए। फिर एक बार राकेश जब उसी रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें एक स्त्री नजर आई। रात का टाइम था, करीब 11 बजे होंगे। जंगल इतना घना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने उस आकृति के पास जाने का निर्णय लिया। जब उन्होंने उस आकृति के पास गए थे, वह आकृति उनसे दूर जाने लगी। तब उन्होंने दौड़ लगाई और उस आकृति का पीछा किया। तब उन्हें पता चला कि वह आकृति कोई और नहीं, एक स्त्री है। तब उन्होंने उनसे बात की। राकेश ने कहा कि कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और रोने लगी। तब उन्होंने पूछा क्या हुआ? स्त्री बोली मेरा नाम कामिनी है। फिर राकेश ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इस घने जंगल में? फिर कामिनी रोने लगी और बोली मैं अपने माता पिता को खोज रही हूँ। किसी ने मेरे माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे घर में कब्जा कर लिया। तब राकेश बोला क्या हुआ तुम्हारे पिता के साथ? तब कामिनी उसे अपनी कहानी सुनाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। इतने में ही सुबह होने वाली थी और बोलने लगी कि अब मैं चलती हूँ। राकेश बोला कि तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी? कामिनी बोली मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मेरा तो ठिकाना ही नहीं है। जहाँ मेरे कदम ले जाएंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। फिर उसने कहा तुम जाओ। कामिनी का रूप इतना मनमोहक था, आकर्षक था कि कोई भी व्यक्ति उसके सम्मोहन में खींचा चला आए। तो राकेश की औकात ही क्या थी। फिर राकेश वहाँ से चल दिया और वहाँ से कामिनी भी चली गई। कुछ ही घंटों में सुबह हुई और राकेश अपने काम में लग गया। फिर काम करते समय उसे जब दोपहर में जब वह खाना खाने बैठा तब उसे कामिनी का ख्याल आया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था और हवा धीरे धीरे चल रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे झूला रहा हो। ऐसी हवा ही चल रही थी। कामिनी के बारे में सोचते सोचते मैं वहीं वृक्ष के नीचे सो गया। उसने सपने में देखा कि कामिनी का मनमोहक रूप उसे अपनी ओर खींचा जा रहा है। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और वह बोला कि कहाँ गई कामिनी, कहाँ हो तुम? फिर उसे थोड़ी देर में साफ हुआ कि वह सपना देख रहा था और मुस्कुराते हुए वह वहाँ से चल दिया। एक दिन राकेश और उसका दोस्त जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं और उन्हें आने में देर हो जाती है। थोड़ी ज्यादा ही रात हो जाती है। करीबन 11 बज चुके थे। अब वो जंगल के रास्ते आ रहे थे। उनके साथ उनका दोस्त रोहित भी था। दोनों ने मशाल जलाई और बातचीत करते हुए चल दिए। फिर धीरे धीरे चलते चलते वो वही शमशान घाट के पास पहुंच गए थे जहां 300 साल पुराना पीपल का वृक्ष था। वह दोनों काफी थक चुके थे और रोहित ने बोला कि भाई अब यही आराम करते हैं। तो राकेश ने जवाब दिया नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तब रोहित ने कहा कि क्यों हम यहाँ नहीं रुक सकते? राकेश ने कहा यार ये तो शमशान घाट है और कितना डरावना लग रहा है, वहाँ कैसे रुक सकते हैं? फिर रोहित ने कहा कि डरता क्यों है भाई, कुछ नहीं होगा। राकेश ने कहा कि नहीं हम यहाँ नहीं रुक सकते। रोहित कुछ सोचते हुए बोला कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पहले भी तो यहाँ आते थे। हम यहाँ पास कुछ ही देर तक रुकेंगे और यहाँ से थोड़ी ही देर में चल देंगे। मैं बहुत थक चुका हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे चल सकूं। फिर राकेश ने कहा ठीक है भाई,
थोड़ी देर रुक लेते हैं। फिर दोनों ने आराम किया और कुछ ही देर बाद उन्हें दोनों को बहुत प्यास लगती है, जिससे उनका गला सूखने लगता है और वो प्यास के मारे तड़प रहे थे। उन्हें इतनी प्यास लगी थी कि मानो वह मौत के कगार में हो। कुछ ही देर बाद उन्हें एक स्त्री आती दिखाई देती है। जब वो स्त्री उनके पास आती है तो वह दोनों डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर वही स्त्री कहती है, डरो मत, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं यही की रहने वाली हूँ। उसके हाथ में जल का पात्र भी था और उसने कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत प्यास लग रही है, ये पानी पी लो। जो स्त्री अपने साथ पानी का पात्र लाई थी वो उन्हें दे देती है। पानी पीने के बाद वो मूर्छित हो जाते हैं और वही बेहोश हो जाते हैं। 10 से 20 मिनट होने के बाद उनकी नींद खुलती है और वह दोनों उस स्त्री को देखने लगते हैं। वह स्त्री भी उन्हें देखने लगती है। फिर उनसे कहती है, आओ मेरे साथ, मेरा कबीला यही पास में है। स्त्री इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसके सम्मोहन में खींचा चला आए। उसका गोरा बदन, घुंघराले लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें। फिर वह दोनों उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वो महल में प्रवेश करने लगी और दोनों का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी और अपने गुप्त कमरे में दोनों को ले गई। उन दोनों की कामवासना इतनी बढ़ गई कि वो उनकी आंखों में डूबने लगे और वह स्त्री दोनों को देखकर हंसने लगी और कहा कि मैं तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा अवश्य करूंगी। और धीरे से उन दोनों को अपने बिस्तर में धकेल दिया और दोनों के वस्त्र उतारने लगी। दोनों सम्मोहन में बंधे हुए थे और उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि हम कहाँ हैं। फिर धीरे से वो स्त्री अपने वस्त्र उतारने लगी। वस्त्र उतारने के बाद तीनों संभोग के चरम सुख का आनंद लेने लगे। तीनों नग्न अवस्था में थे और वह स्त्री दोनों से लिप्त गई और संभोग के चरम सुख आनंद लेने लगे। संभोग में वह दोनों इतने लिप्त हो चुके थे, उन्हें अपने खुद का होश नहीं था और स्त्री उन दोनों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वह बोल रही थी, और करो, मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और करो, मुझे प्रेम करो। जब वह दोनों संभोग करने के बाद थक गए तब वह स्त्री उनसे और लिपटी और यही कहती, मुझे प्रेम करो। संभोग करते करते वह दोनों मूर्छित अवस्था में आ गए, परंतु वह स्त्री यही कहती कि मुझे प्रेम करो, प्रेम करो। फिर जब दोनों बेहोश हो गए तो वह स्त्री चली गई। फिर उनकी सुबह आंख खुली तो वह दोनों नग्न अवस्था में थे और उनके कपड़े झाड़ियों में पड़े हुए थे। जब उन्हें पूरी तरह होश आया तो वह हैरान हो गए कि हम इस अवस्था में पहुंचे कैसे। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि मानो उनके शरीर से सारे ऊर्जा खींच ली गई हो, परंतु फिर भी वह दोनों अपने कपड़े पहने और वहां से चल दिए। और घर पहुंचते ही दोनों के मन में यही सवाल था कि हमारी यह हालत कैसी हुई। दोनों धीरे धीरे अपने घर पहुंचे और कहा कि फिर मिलते हैं भाई, मैं थका हुआ हूँ। दूसरा बोलता है कि ठीक है, परंतु दोनों के मन में सवाल तो बहुत थे। फिर जब रात होती है तब एक स्त्री राकेश के घर जाती है। वो स्त्री कोई और नहीं, कामिनी थी, जो कि एक यक्षिणी थी। जब राकेश ने उस स्त्री को देखा तो कहा, अरे ये तो कामिनी है। कामिनी के पास गया और बोला कि कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कामिनी बोली कि मैं तुम्हें ही खोज रही थी। राकेश बोला, तुम मुझे क्यों खोज रही थी। अच्छा ठीक है, अंदर आओ तो बताओ कैसे आना हुआ और तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर कामिनी ने उसे कामुक नजरों से देखा और राकेश से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरी आंखों में देखो। राकेश ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा वह सम्मोहन में बंध गया। फिर दोनों एक दूसरे से लिप्त कर संभोग में लिप्त हो गए। यही घटना लगभग उन दोनों दोस्तों के साथ करीबन 1 महीने तक चलती रही। वह स्त्री आती और दोनों के साथ संबंध बनाकर चली जाती। वह कहाँ चली जाती किसी को पता नहीं था। जब वह दोनों बहुत कमजोर होने लगे, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई, तब वो दोनों बीमार हो गए और वैद्य के पास गए। वैद्य के पास जाते ही वैद्य ने उन्हें देखा और कहा कि आप लोगों को आराम की जरूरत है। आप लगता है किसी स्त्री के साथ संभोग में ज्यादा ही लिप्त रहते हैं। दोनों ने हिचकिचाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैद्य ने कहा, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। वह दोनों अपनी दास्तान सुनाने लगे और सभी जो उनके साथ घटना हुई वह वैद्य को सारी घटना बता दी। वैद्य हैरान हो गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर वैद्य ने उन्हें औषधि दी और उनसे कहा कि जंगल में एक शमशान घाट मिलेगा जहाँ 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के ऊपरी सिरे में चले जाना जहाँ एक साधु तपस्या करते हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दोनों हैरान थे। वह दोनों ये तो जानते थे कि हमारी हालत संभोग के कारण ही हुई है। हमने उस स्त्री के साथ संबंध बनाए और हमारी ये हालत हो गई। वह मन ही मन में जानते थे। वह दोनों शमशान घाट के पीपल के वृक्ष के पास जाने का निर्णय लेते हैं और वैद्य से कहते हैं, ठीक है, हम अब वही जाएंगे। फिर हम दोनों निकल जाते हैं और साधु के पास जब पहुंचते हैं तो साधु कहते हैं, आओ, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था।
तो दोस्तों, कौन थे वो साधु जो राकेश और रोहित को पहले से ही जानते थे? क्या राकेश और रोहित की समस्या का समाधान हो पाएगा? क्या उन्हें स्त्री से छुटकारा मिल पाएगा? जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।